जय श्री राम। आज प्रश्न आता है कि हमारे जीवन की सफलता का क्या राज हो सकता है। प्रमाण करता है कि पुत्र बड़े पिता के धर्मा। यदि बेटे के जीवन में कोई उत्साह है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा है, समाज में नाम है, मन में उमंग है, समझ लेना चाहिए पिता पुण्यशाली है, पिता का आशीर्वाद है, पिता की सेवा करी है। एक धनपत नाम के बहुत श्रेष्ठतम व्यापारी गुजरात में विराजमान थे। बहुत पिता की सेवा करी और पिता ने सारे जीवन ईमानदारी से व्यापार किया और बेटे को व्यापार में ईमानदारी की सार्थकता का पाठ पढ़ाया। अंतिम समय में जाते बाद आशीर्वाद देके कि बेटा मैं तो बहुत ईमानदारी से जीवन चलाया, भले ही धन नहीं संग्रह किया, लेकिन भगवान की कृपा और शांति प्राप्त हुई। मेरे सारा जीवन का पुण्य का आशीर्वाद है, तू मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो तेरा सोना बन जाएगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। और पिताजी की जीवन लीला समाप्त हो गई। सने सने वो व्यक्ति ठेले लगाता था, ठेले से वो उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसने एक दुकान ले ली, दुकान पे व्यापार बढ़ने लगा, उसने फैक्ट्री लगा ली। दिन दूनी रात चौगुनी व्यापार की वृद्धि हो गई। सेठ जी का नाम हो गया, ईमानदारी से व्यापार करते करते धनपत का सेठ धनपत नाम से विख्यात हो गया। एक दिन एक दोस्त ने कहा, भाई क्या बात है? बोले मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। बोले तेरे पिताजी का आशीर्वाद है, तू घमंड कर रहा है क्या? बोले नहीं, इस बात का तो घमंड होना चाहिए कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। बोले चल मैं तुझे पूछता हूं, मेरा पिताजी का आशीर्वाद का चमत्कार, तू मुझे घाटे का सौदा बता। तो बोले मैं घाटे का सौदा बताता हूं, तू अफ्रीका में ले जाकर लौंग का व्यापार कर, यहां से जहाज भर के ले जा और लौंग जाके जहां से पैदा होती है वहां बेचने जाऊं। बोले कोई बात, नुकसान हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद के कारण मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी का आशीर्वाद रहेगा तो मुझे घाटा नहीं होगा, ये मेरे को विश्वास है। और जहां से भारत में लौंग आती थी, अफ्रीका से, जिस कंट्री से, जिस शहर से आती थी, उसी शहर में जहाज ले जाके लगा दिया। और जैसे ही जहाज लगाया, समुद्र के किनारे किनारे जैसे ही जा रहा था तो सामने से राजा की पूरी फौज आ रही थी और सबके हाथ में छलनियां थी। राजा को इस अवस्था में पूछा, ये कौन है? बोले राजा है। बोले राजा है, क्या कर रहे हैं? इनके तो हाथ में तलवार होनी चाहिए, ये तो छन्नियां लेके घूम रहे हैं। तो प्रणाम किया, महाराज क्या बात हो गई, तुम कौन हो? मैं गुजरात का व्यापारी हूं। यहां पर क्यों आए हो? मैं तो व्यापार करने के लिए आया हूं। किस चीज का व्यापार करने के लिए आए हो? बोले महाराज लौंग बेचने के लिए आया हूं। तो बड़ा हंसा राजा। राजा ने हंस के कहा, मेरे कैसे तुम व्यापारी हो? लौंग तो भारत में यहां से जाती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तुम यहां लेके आए हो? बोले महाराज मेरे पिता का आशीर्वाद है। बोले तुम्हारे पिता का आशीर्वाद? क्या आशीर्वाद है तुम्हारे पिता का? बोले महाराज पहले आप अपनी समस्या तो बताओ। बोले मेरे एक अंगूठी खो गई। बोले आप तो राजा हो, आपको अंगूठी की क्या चिंता? बोले अंगूठी बहुत महंगी डायमंड की थी, ये महत्व नहीं है, लेकिन वो अंगूठी एक सिद्ध संत का आशीर्वाद थी, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोले गुरु महाराज जैसे आपको संत का आशीर्वाद है, ऐसे ही मेरा पिता का आशीर्वाद है और मैं सिद्ध करना चाहता हूं। और उठा करके मेरे पिता कह के बेटा मिट्टी को भी बेचेगा, वो भी सोना बन जाएगी। और जमीन में समुद्र से उठा करके जैसे उसने मुट्ठी खोली और वही राजा की अंगूठी हाथ में आ गई। चकित रह गया राजा, वाह, मैं कई दिन से पूरे समुद्र की रेत छान ली लेकिन आज तक नहीं मिली, और तुम्हारे हाथ में आते के साथ ही पहली मुट्ठी में ये धूल के साथ मिट्टी में अंगूठी का प्रागट्य होना, मैं प्रणाम करता हूं तेरे पिता के आशीर्वाद को। बेटा यही आशीर्वाद संत का मेरे ऊपर था। और जाओ जाओ जो चाहते हो मांगो मेरे से, मैं राजकोष कुछ भी दे सकता हूं। बोले महाराज मेरे पिता ने ईमानदारी से जीवन जिया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दीनों के ऊपर कृपा करो, गरीबों की सेवा करो। और आप तो राजा हो, यथा राजा तथा प्रजा, राजा और प्रजा में अंतर न रहे, निर्भीक रहे, निर्भय रहे। बोले भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता का आशीर्वाद को मैं मिथ्या कैसे होने दूं? जो भी तुम्हारी लौंग है यहां से भारत में जाके जिस भाव बिकते उससे डबल भाव से मैं दोबारा खरीद रहा हूं, क्योंकि मुझे संत का आशीर्वाद तो चाहिए था, लेकिन पिता के भक्त का आशीर्वाद भी चाहिए। इसलिए जिसके घर में माता पिता का आशीर्वाद है उसके घर में सारा वैभव होता है। भीष्म पितामह की वाणी अखंड है।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिनके घर में माता पिता का आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेते जाएं और उनको प्रसन्न रखने से ही परिणाम में आपको सुख, शांति, समृद्धि और आने वाली पीढ़ी आपकी भी सुसंस्कारी बनेगी। अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, आपके बच्चे भी आपका आशीर्वाद लेंगे। इसी प्रकार से अपने बड़ों का मान आदर करने की हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम।